चलो देखो, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, यहाँ पे हम लोगों को प्रेशर और वेलोसिटी, सपोज ये एक क्यूब लिया हम लोगों ने, क्यूब के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स रहेंगे, क्या रहेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स। एक क्यूब है, क्यूब के अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, बट हम लोग क्या करेंगे, वन गैस मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। कितने गैस मॉलिक्यूल कंसीडर करना है, वन गैस मॉलिक्यूल कंसीडर करना है। अब सपोज यहाँ पे एक गैस मॉलिक्यूल है, ये गैस मॉलिक्यूल यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा कुछ तो भी मोमेंटम के साथ, ठीक है। जब ये कुछ तो भी मोमेंटम के साथ मूव करना स्टार्ट करेगा, ये वॉल हम लोगों की शेडेड रहेगी, इसको शेडेड वॉल बोलेंगे, ठीक है। ये शेडेड वॉल का क्यूब का एक साइड का लेंथ हम लोगों को दिया है L, तो बाकी के साइड भी कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, L हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या दिया है हम लोगों को, इस क्यूब के अंदर एक गैस मॉलिक्यूल हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। ये गैस मॉलिक्यूल सपोज यहां से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने वाला है, ठीक है। जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो कुछ तो भी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, बराबर है ना, कुछ तो भी वेलोसिटी के साथ ये मूव करेगा। तो यहां से निकलने के बाद ये सपोज फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये जो वॉल है शेडेड वॉल, ये शेडेड वॉल को ये स्ट्राइक करेगा। शेडेड वॉल को स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन, यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पीड में यहाँ पे जाके स्ट्राइक करने वाला है। कोलिजन होने के बाद ये यहाँ से क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये इस तरीके से आएगा, मतलब कि जब ये पार्टिकल हम लोगों का फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद ये शेडेड वॉल को टकराएगा, ठीक है। यहां से यहां तक गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, L डिस्टेंस कवर किया। जब ये यहां से स्ट्राइक करके कोलिजन होने के बाद ये जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहां तक आएगा, फिर इसका डायरेक्शन इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो एक कंप्लीट डिस्टेंस कवर करने के लिए यहां से ये वॉल तक और ये वॉल से ये वॉल तक आने के लिए इसको पूरा डिस्टेंस कितना लगेगा, 12 डिस्टेंस लगेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लोगों को मिला इसका कितना है, 12। इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि कुछ तो वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना निकाला है हम लोगों ने, 2L, और टाइम सपोज डेल्टा टी ले लेते हैं क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा टी इक्वल्स टू 2L अपॉन बी, ये इक्वेशन हम लोगों का बनेगा ना, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है हम लोगों का, पार्टिकल जो है हम लोगों का, जो मॉलिक्यूल है गैस मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा, कुछ तो भी मोमेंटम के साथ मूव करेगा। इसके साथ मूव करेगा, कुछ तो भी मोमेंटम के साथ। तो मोमेंटम किस तरीके से मिलेगा हम लोगों को, मोमेंटम कैसे मिलेगा, मोमेंटम सॉरी फाइनल चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल ले सकते हैं। तो मोमेंटम कितना रहेगा, डेल्टा पी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम कब मिलेगा, जब वो उस वॉल को स्ट्राइक करके वापस आएगा, तब हम लोगों को फाइनल मोमेंटम मिलेगा। फाइनल मोमेंटम के लिए हम लोगों का जो मोमेंटम रहेगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इस वजह से हम लोगों का जो मोमेंटम रहेगा ये माइनस mv होगा। कितना होगा, माइनस mv, माइनस ऑलरेडी है, और इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv, क्या मिलेगा इक्वेशन, माइनस 2mv, ठीक है। इक्वेशन 1 देते किसको, दे देते, मोमेंटम मिला हम लोगों को, टाइम कितना लग रहा है उसको, टाइम टेकन बाय गैस मॉलिक्यूल टू कवर डिस्टेंस, टू कवर डिस्टेंस ऑफ 2L। इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, तो
डेल्टा टी, देयरफॉर डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या मिलेगा हम लोगों को 2L अपॉन V। ठीक है, अब देखो मोमेंटम हम लोगों को मिला, चेंज इन मोमेंटम, टाइम भी हम लोगों को मिल गया। क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, यहां पे जब ये ऑब्जेक्ट या फिर ये पार्टिकल जब इस वॉल के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो ये बहुत जोर से स्ट्राइक करेगा ना, तभी तो जाके वो वापस रिटर्न आएगा। ठीक है, मतलब कि कुछ तो भी फोर्स से वो स्ट्राइक करने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसका फोर्स, बराबर है ना। फोर्स कौन सा रहेगा, फोर्स अप्लाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन अ शेडेड वॉल। पूरा अपने मन से लिखना है, ठीक है, कुछ भी किताब की लैंग्वेज नहीं है, अपने मन से लिखो, आता है, बराबर आता है। तो फोर्स कौन सा लगेगा, यहाँ पे मोमेंटम दिया है, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स कौन सा लगेगा, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्योंकि मोमेंटम दिया हुआ है इस वजह से ये फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, dp dp बाय dt। dp कितना है हम लोगों का, -2 mv। माइनस साइन यहाँ पे कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि माइनस साइन क्या शो कर रही है हम लोगों को, बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, इस वजह से माइनस साइन शो नहीं करने का, -2 mv अपॉन डेल्टा टी कितना है 2L अपॉन V। 2 कैंसिल हो जाएगा, V चले जाएगा ऊपर, क्या मिलेगा हम लोग को इक्वेशन, F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन L, mv स्क्वायर अपॉन L। अब यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है हम लोगों का, ये 3 कोऑर्डिनेट्स के अंदर है, मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स में है, बट हम लोगों ने मॉलिक्यूल कौन सा कंसीडर किए, सिर्फ x मॉलिक्यूल, x एक्सिस का। हम लोग मॉलिक्यूल कौन सा कंसीडर करने वाले हैं, x एक्सिस का मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। तो और बाकी के जो y और z एक्सिस रहेंगे ये कैसे रहेंगे, अनअल्टर्ड, इसको हम लोग को कुछ भी चेंज नहीं करना है। इस वजह से Vx हम लोग लेंगे, यहाँ पे हम लोगों को जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वो कितना मॉलिक्यूल लिया हम लोगों ने, 1। अभी तक के कितने मॉलिक्यूल्स लिए थे, 1 मॉलिक्यूल लिए थे। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए चेंज करते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू mvx1 स्क्वायर अपॉन L प्लस mvx2 स्क्वायर अपॉन L प्लस mvx n स्क्वायर अपॉन L। क्या करना पड़ेगा, m अपॉन L हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, vx1 प्लस vx2 ये हम लोगों का इक्वेशन बनेगा। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m अपॉन L को कॉमन निकाले, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vxn स्क्वायर, ये इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, फोर्स निकल गया। हम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी, प्रेशर और वेलोसिटी का हम लोगों को रिलेशन निकालना है। तो इक्वेशन में वेलोसिटी आया, प्रेशर आया क्या, नहीं आया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस या फिर गैस मॉलिक्यूल ले सकते हैं। तो प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है हम लोगों का, फोर्स कितना है m अपॉन L, vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vxn स्क्वायर। एरिया अभी तक के रखने का है, इसका क्यूब का एरिया कितना निकलेगा, कोई भी दो साइड का मल्टीप्लिकेशन, बराबर है ना, कोई भी दो साइड का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। L इंटू L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर। तो यहाँ पे L स्क्वायर, L स्क्वायर इंटू L कितना हो जाएगा, L क्यूब। L क्यूब मतलब क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब P इक्वल्स टू m Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vxn स्क्वायर अपॉन L क्यूब मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं V इक्वल्स टू L क्यूब। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये इक्वेशन मिल गया, इसको देते इक्वेशन, इक्वेशन हो गया दो ना, इसको देते इक्वेशन 3। ठीक है, वेलोसिटी अभी तक की हम लोगों को प्रॉपर्ली मिली नहीं है, क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो एवरेज वेलोसिटी क्या निकलेगा, Vx स्क्वायर इक्वल्स टू, किसके लिए निकालना है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vxn स्क्वायर अपॉन n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये n आ जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा Vx स्क्वायर इंटू n इक्वल्स टू Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर Vxn स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन में इसके जगह पे, ये ब्रैकेट के जगह पे क्या करेंगे, Vx स्क्वायर अपॉन n हम लोग पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन ले लेते हैं P इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन 3, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m Vx स्क्वायर अपॉन V इंटू n। ठीक है, फाइनल इक्वेशन आने का है, क्या बचा है हम लोगों का, यहाँ पे 1/3 चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिमेट्री वाली कंडीशन लेते हैं। कौन सी कंडीशन लेते हैं, बाय सिमेट्री। क्या होता है सिमेट्री में, Vx स्क्वायर इक्वल्स टू या फिर V इक्वल्स टू Vx स्क्वायर इक्वल्स टू Vy स्क्वायर इक्वल्स टू Vz स्क्वायर। इसको ना V लेते हैं, V रखते हैं इसको, V ही रहेगा। ठीक है, इसका अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो V स्क्वायर इक्वल्स टू Vx स्क्वायर प्लस Vx स्क्वायर प्लस Vx स्क्वायर आएगा, इक्वल्स टू है ना, x रखो, y रखो या फिर z रखो, आएगा तो उतना ही। ये कितना हो जाएगा, 3Vx स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का इक्वेशन क्या बनेगा, V स्क्वायर इक्वल्स टू 3Vx स्क्वायर, ये 3 आ जाएगा इसके नीचे, तो V स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Vx स्क्वायर। ये इक्वेशन में Vx ही है वो, सॉरी, Vx स्क्वायर की जगह पे क्या पुटअप करेंगे हम लोग, V स्क्वायर अपॉन 3, तो इक्वेशन क्या बनेगा हम लोगों का, इक्वेशन 4 क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या रहेगा हम लोग का, इक्वेशन 4 P इक्वल्स टू m Vx स्क्वायर के जगह पे क्या रखना है, V स्क्वायर अपॉन 3n, और यहाँ पे अपॉन में क्या है, वॉल्यूम। इसको अरेंज करते हैं, अरेंज किस तरीके से होगा, P इक्वल्स टू 1/3 n अपॉन V mv स्क्वायर। V के ऊपर जो वेलोसिटी हम लोगों का है, वो V के ऊपर तुम लोग क्या करेंगे, वेक्टर देना है, तो समझेगा कि वेलोसिटी है करके। ये तो 2 V है तो दोनों को कैंसिल नहीं करना। आपस ये जनरल में मध्ये शिकवता हो ना सर, 2 V है काटा लो बोलते हैं। ठीक है, समझा क्या, ये इक्वेशन अगर आया, सपोज अगर आता है तो 4 मार्क के लिए आएगा और इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, स्टेप्स ध्यान में रखेंगे, क्या स्टेप्स ध्यान में रखना है, सबसे पहले मोमेंटम, मोमेंटम के बाद क्या निकालते हैं, टाइम, टाइम के बाद क्या निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फोर्स, उसके बाद क्या निकालते हैं,
प्रेशर, प्रेशर के बाद हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं और एवरेज वेलोसिटी के बाद पूरा प्रेशर निकलेगा। ठीक है।